हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के डेटा और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा। राइट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एफआईआईज़ और डीआईएस की ट्रेडिंग एक्टिविटी के साथ। 21 जुलाई को हमने 1700 करोड़ की ख़रीदारी देखी थी, पर 22 जुलाई को हमने 675 करोड़ की बिकवाली देखी है कैश में। ठीक है, बट इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो डीआईएस ने 739.38 करोड़ की ख़रीदारी करी है। अगर हम एफ&ओ सेगमेंट में जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर 1181.66 करोड़ और इंडेक्स ऑप्शन 1103.12 करोड़, ये ख़रीदारी का आंकड़ा है एफआईआईज़ की तरफ से, जो कि अच्छा माना जाएगा एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब हम थोड़ा ग्लोबल इंडाइसेस के ऊपर एक बार नज़र डाल देते हैं। हम देखेंगे कि जितने भी अमेरिकन मार्केट्स हैं ये नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज़ हुए हैं। राइट। स्पेशली नैस्डैक 225 पॉइंट्स की गिरावट है। बाकी मार्केट मिले जुले ही हैं, कोई ज़्यादा तेज़ी और कोई ज़्यादा नरमी नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे। वहीं अगर हम हमारे मार्केट्स को देखें, फ्यूचर्स में भी देखें अगर हम किस लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे भी हल्का सा मिला जुला ही कहेंगे, स्लाइटली नेगेटिव कह सकते हैं। राइट। न्यूज़ इवेंट्स, वॉच इन मार्केट वीक अहेड, फेड रेट हाइक, अर्निंग्स फ्लड, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको देखना है। बट हमको स्पेशली क्या देखना है, दो चीज़ें। एक, फेड क्या डिसीजन लेता है, आज तो कोई दिखा नहीं रहा है, और यस्टरडे के भी इवेंट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट जो डे के इवेंट है वो कल ही इम्पैक्ट करेंगे, वो भी मार्केट आवर्स के बाद ही इम्पैक्ट करेंगे, हालांकि कुछ खास दिख नहीं रहे हैं। राइट। तो इसको अभी अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं लेवल्स के ऊपर और जो चीज़ें हमको इम्पैक्ट कर सकती है उनके ऊपर। मैंने दो चीज़ें बोली है, दो जिनको आपने को इस वीक में नोटिस करना है। उसके पहले लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। 16,610 का लो और 16,752 का हाई, और इसके बीच में अगर 4 आवर्स में हम देखें तो जो एडजस्टेड और प्रोविजनल क्लोजिंग है वो बहुत करीब की है, लगभग 16,710 की प्रोविजनल है, 16,719 की एडजस्टेड क्लोजिंग है। राइट। तो हम लेवल अगर देखें तो हम कहाँ से कितना ऊपर और कितना नीचे ये देखते हैं पहले। अभी देखिए हमारे पास मार्केट में एक लेवल है जिसको हमको फ़िलहाल कीनली ऑब्ज़र्व करना है, जो कि यहाँ से आएगा 16,767 का लेवल 767। इस लेवल को हमको कल के दिन में ध्यान रखना है। अगर ये लेवल हम क्रॉस करके टिकते हैं तो फिर ऊपर के जो लेवल आएंगे 16,840। ठीक है, 16,840 के बाद में हमारे पास जो लेवल आएगा वो आएगा 16,932 का, और फिर फाइनली जो लेवल होंगे 16,994 के होंगे। ये अपसाइड है आपके लिए। अब ये इसमें ध्यान ही रखना है कि 16,994 एक्सट्रीम लेवल होगा, उतना जाने की संभावना नहीं है, बट ये लेवल है जो कल नहीं तो परसों आ सकता है, या इस वीक में हम देख सकते हैं अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है या फिर ऐसी कोई न्यूज़ आती है जो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है तो। बट 17,000 एक ट्रिकी टारगेट होगा जिसको हमको देखना है कि हम अचीव कर पाते हैं या नहीं, है ना। हमारा फाइन जो एक एस्टिमेट है कि 17,200 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देना शुरू करते हैं तो मार्केट में एक नया बूस्ट आएगा। इसलिए 17,000 का लेवल का ऊपर का पोजीशन देखना है अगर मार्केट देता है तो। थोड़ा सा मुश्किल है बट फिर भी। तो कल के लिए अगर देखना है आपको तो जो लेवल देखना है 16,767, इसके बाद में 16,832। ये भी हो सकता है कि 16,832 तक हम टच एंड गो कर दें। राइट, वापस नीचे के लेवल देख लें हम। ठीक है, और एक जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो अभी जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर चलता है, तो हम अगर थोड़ा और ऊपर जाते हैं, कल हल्का सा 750 या 800 का लेवल आता है, तो वहाँ से एक बार हम लोग नीचे ज़रूर आएंगे। तो किन लेवल तक आ सकते हैं, अभी जो लेवल है स्पॉट लेवल 16,710, इसी को रख के सारा डेटा निकाला है। यहाँ से नीचे आएंगे तो सबसे पहला जो हमको सपोर्ट मिलेगा 16,645 पे मिलेगा आपको। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 16,645 पे अगर हम सपोर्ट ले लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर हम फर्दर नीचे जाते हैं तो हमारा कल का जो लो था 16,610 का, ये भी टूटेगा।
16,575 ये आपके लिए सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट बनेगा। इसके नीचे 16,521 एक छोटा सा सपोर्ट है, ठीक है, बट 16,521 तक भी जाना रुकना मार्केट के लिए, अगर वहाँ जाता है तो फिर हो सकता है कि वहाँ से एक बार सपोर्ट मिल जाए। फाइनली जो हमको टारगेट लेके चलना है, जो हमको सपोर्ट दे सकता है, वो है 16,440। इससे नीचे किसी भी कंडीशन में अगर गैप डाउन भी होता है तो मार्केट नहीं जाने वाला है कल के दिन में, आपको ये ध्यान रखना है। अगर 16,440 से 521 की रेंज आपको मिलती है तो यहाँ पे आपको बाइंग ही करनी है, ठीक है, इस वीक के लिए, क्योंकि 27 तारीख को फेड का मीटिंग है, तो मार्केट उसके पहले या तो श्रिंक होंगे या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूव दिखाएंगे। तो आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स को, जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ है उसको कैप्चर ना करके मंडे ओपनिंग क्या होता है इस लेवल पे फोकस करना है, राइट। ये तो हुए निफ्टी के लेवल्स। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो 36,286 का लो और 36,823 का हाई। अगर हम इसको 4 आवर्स के इसमें देखें तो 36,737 का हमारा प्रोविजनल है और 36,738 का हमारा एडजस्टेड क्लोजिंग है। तो इसको भी इसी पॉइंट को, एग्जैक्ट पॉइंट को हम हमारा स्पॉट लेवल लेकर चलते हैं, यहीं से ऊपर और नीचे का हम लेवल देखेंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो जो कैंडल्स बनी है और जो मूवमेंट चल रही है उसके हिसाब से थोड़ा मोमेंटम बाकी है, क्योंकि हमने 36,600 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो हर महीने में अच्छी क्लोजिंग है बैंक निफ्टी पे भी, और निफ्टी की क्लोजिंग भी अच्छी ही है। थोड़ा बहुत डिप डाउन होता है तो बाइंग करके ही चलना है, अनटिल एंड अनलेस 36,000 का लेवल फिर से ब्रेक होता है, राइट। वैसे 36,100 का लेवल है वो, बट 36,000 का लेवल आपका स्टॉप लॉस होगा किसी भी कंडीशन पे, राइट। हालांकि ये 800 पॉइंट दूर है, बट ये वीक भी है, अभी 4 दिन बाकी है इस एक्सपायरी में। तो अगर हल्का फुल्का नीचे आता है तो आपको एक स्टॉप लॉस लेके 36,000 का बाइंग ही करनी है। कोशिश ये करनी है कि वेडनेसडे तक मार्केट को देखना है, समझने की कोशिश करना है, राइट। तो कंडीशन क्या बनेगी, 36,738 ये हमारा लेवल है। नीचे के कितना जा सकते हैं, यहाँ से आपको जो सीधे सपोर्ट मिलेगा वो 36,500 से 5 या 10 पॉइंट नीचे आप लेकर चलिए। एग्जैक्टली अगर आप बोले तो 36,490 495 के आसपास आपको पहला सपोर्ट मिलेगा। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो फिर हमारे पास जो सीधा सपोर्ट आएगा वो 36,300 का होगा, और जो हमारे पास फाइनल लेवल ऑफ सपोर्ट होगा कल के लिए वो 36,100 तक का होगा, जिसको हम देख सकते हैं। अगर ये लेवल टूटा तो आप अपने लॉन्ग पोजीशंस को थोड़ा कम कर लीजिएगा, क्योंकि रिस्की पोजीशन हो सकती है। अगर ऊपर जाते हैं तो कितना, 37,000 दूर लगता है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, कल के लिए स्पेशली। बट अगर हाँ नीचे से अगर हम 36,495 के आसपास सपोर्ट ले लेते हैं तो वापस हम एक एफर्ट करेंगे 37,000 को टच करने का, और इन एनी केस अगर हम वैसा कर देते हैं तो हमको 37,400 तक का बिल्कुल क्लियर कट हमको एक मूव मिलेगा, जिसको हमको छोड़ना नहीं है, राइट। तो आपको लिए ऊपर के लेवल क्या होंगे, सबसे पहला लेवल होगा यहाँ से 36,000, कल का हमारा हाई क्या था एक बार देख लेते हैं, फ्राइडे का 36,823, तो 36,850 आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस मान के चलिए, राइट। इसके ऊपर गए तो 36,975 ये लेवल आपको देखना है। इसको क्रॉस करते हैं हम तो 37,200 आपको आराम से मिलेगा, बट आपके टारगेट 37,400 तक लगा सकते हैं आप। पर फिर भी मैं आपको कहूँगा कि इस लेवल पे 36,738 पर भी बाइंग नहीं करना है, थोड़ा नीचे आने देना है मार्केट को, उसके बाद लॉन्ग होना है। यहाँ से अगर आप लॉन्ग होते हैं तो एक रिस्क है मार्केट में जो अभी चल रही है, जिसको हम लेवल्स के बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। हालांकि लेवल्स डिस्कस हो चुके हैं तो हम डिस्कशन कर लेते हैं। इस वीक में फेड का रेट हाइक है, और मेरे हिसाब से वो जो फेड का रेट हाइक है वो काफ़ी नोन है, तो ये फैक्टर मार्केट को डिस्टर्ब करने के बजाय मार्केट को पॉजिटिव डायरेक्शन में ढकेलना चाहिए, राइट। जो हमको FIIs के एक्शन से ऑलरेडी समझ में आ रहा है, इसको हमको इग्नोर नहीं करना है। और दूसरा, ग्लोबली जो टेंशन्स कम होती नज़र आ रही हैं, उनका भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो हमारे मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। बट अभी भी पोजीशंस रिस्की हैं, लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए और पोजीशन हल्की रखें, क्योंकि मार्केट्स हैं ये, कभी भी कुछ भी होता है इनमें, राइट।
डिस्कशन में ज़्यादा बातें कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, जो ग्लोबल मार्केट्स है उन्हीं को देखा जाता है। मंडे से बहुत सारी मूवमेंट्स चालू होती है जिनके बेसिस पे एग्जैक्ट या ऑलमोस्ट एग्जैक्ट चीज़ें डिस्कस की जा सकती है। तो वेट करिए कल के लिए। परसों के लेवल्स आपको मिल जाएंगे। ये कल के लेवल्स हैं हमारे 25 जुलाई 2022 के लिए, जिसको आपको ध्यान में रखना है। और भी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।